मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 149 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। ठीक है, लेंस के दो फोकस हम डिफाइन कर चुके हैं, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस। अब देखिए, ये लेंस के लिए हमने ये अपवर्तन का सूत्र निकाला था जब दोनों तरफ माध्यम अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, है ना। n1 एक तरफ लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। n3 है लेंस के दूसरे तरफ के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और n2 है इसमें लेंस के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, r1 r2 लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। u जो है प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, और v है प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, दोनों ओर समान माध्यम हो तो n1 बराबर n3 हो जाता है। ये इक्वेशन आ जाती है। अब देखिए, लेंस की प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस की क्या परिभाषा थी? लेंस मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिससे चलने वाली किरणें या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो लेंस की प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी है एफ डैश ली थी। u बराबर एफ डैश तो v बराबर इन्फिनिटी। ये कंडीशन हमने आपके इस वाली प्रथम इक्वेशन में लगा दी, फर्स्ट इक्वेशन में लगा दी। तो n3 अपॉन इन्फिनिटी माइनस n1 अपॉन एफ डैश, राइट हैंड साइड वैसे का वैसे उतर गया। ठीक है, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, ये खत्म हो गया टर्म। तो ये आ गया माइनस n1 अपॉन एफ डैश है, ये आपका बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। फिर द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या थी कि मुख्य अक्ष समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं वो लेंस का द्वितीय फोकस होता है। और द्वितीय फोकस दूरी को हमने स्मॉल f से डिनोट किया है। तो इसमें u बराबर इन्फिनिटी तो v बराबर f। तो इस वाली इक्वेशन में हमने ये कंडीशन लगा दी n3 अपॉन f और u बराबर n1 अपॉन इन्फिनिटी, बाकी राइट हैंड साइड वैसे ही उतर गया है। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये टर्म खत्म हो गया है। तो ये आ गया इक्वेशन। तो इक्वेशन 3 और 4 में देखिए दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस n1 अपॉन एफ डैश और यहाँ पे क्या है n3 अपॉन f, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो f डैश अपॉन f बराबर माइनस n1 अपॉन n3। यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो तो n1 बराबर n3, यानी f डैश बराबर माइनस f, यानी दोनों फोकस जो हैं लेंस के एक साइड होगा, दूसरा दूसरी साइड होगा। ठीक है, अब आइए लेंस के फोकस दूरी की लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भरता। देखिए, अब देखिए ये हमने लेंस की फोकस दूरी की हमने इक्वेशन निकाल ली थी। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर एयर में लेंस रखा है तो यहाँ क्या रखेंगे ANG, जी क्या, जैसे ग्लास का लेंस है और एयर में रखा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ANG। और फोकस दूरी क्या होगी, हवा में लेंस की हवा में फोकस दूरी। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। लेकिन अगर लेंस किसी लिक्विड में रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, ANG की जगह क्या होगा LNG है। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के सापेक्ष जिसमें लेंस रखा है, एयर में रखा है तो ये ANG होगा, अगर किसी लिक्विड में रखा है तो LNG होगा। और LNG अब होता है L फॉर लिक्विड, है ना, ANG
अपॉन ANL, ठीक है। अगर अब देखिए इसमें 3 केसेस होंगे जबकि ANL इज स्मॉलर देन ANG, बराबर और ग्रेटर, ठीक है। ANL यानी लेंस के लिक्विड के माध्यम का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है ग्लास के एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक से कम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें कि लिक्विड क्या है, मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का अपवर्तनांक जो है एयर के सापेक्ष क्या होता है 1.33 है, और ग्लास का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.5। यानी लेंस जो है पानी में रखा है, मान लीजिए सपोज, है ना, तो लेंस ऐसे लिक्विड में रखा है जिसका एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है लेंस के माध्यम का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक से कम है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अभी देखिए आपको दिखाते हैं करके, ठीक है। LNG बराबर ANG अपॉन ANL, ANL इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए LNG का मान क्या होगा, ANG से कम होगा। क्यों कम होगा, देखिए ANG को हमने भाग दिया है ANL से, तब आपको LNG मिल रहा है, तो LNG का मान ANG से कम होगा, ठीक है। अब 1/FL, अब हम FL लिक्विड में फोकस दूरी होगी FL, LNG -1, 1/R1 -1/R2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, पहली इक्वेशन अपॉन दूसरी इक्वेशन, तो ये होगा FL अपॉन FA, ANG -1/LNG -1। अब देखिए ANG का मान जो है देखिए अधिक है, LNG का मान कम है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी FL इज ग्रेटर देन FA, ठीक है। तो इसमें है डुबोने, ऐसे लिक्विड में डुबोने पर क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, एयर में फोकस दूरी उससे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती। अतः यदि लेंस, कांच के लेंस को जल में डुबो दें तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रकृति वही रहेगी। प्रकृति का मतलब है अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, अब अगर जो है ANL बराबर ANG यानी ऐसे लिक्विड में डुबोया गया है जिसका एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है लेंस के माध्यम का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। देखिए तो 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो फोकस दूरी क्या हो गई, इस प्रकार के लिक्विड में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगी, अनंत हो जाएगी। लेंस समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, समझ में, और लेंस अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। उदाहरण के लिए देखिए, एक उदाहरण है, फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा दिया जाए तो लेंस प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। फ्लिंट ग्लास का लेंस है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा दिया जाए तो वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। अब एक केस है व्हेन ANL इज ग्रेटर देन ANG, ऐसे लिक्विड में डुबोएगा जिसका अपवर्तनांक लेंस के माध्यम के एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक से अधिक है। अब देखिए ANG अपॉन ANL ये आपका अधिक है तो ये क्या होगा, लेस देन 1। तो देखिए अब इसमें FL 1/FL बराबर LNG -1, 1/R1 -1/R2। अब देखिए LNG का मान कम है और 1 ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव आएगा, इसका मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो FL का मान ऋणात्मक हो जाएगा, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी, बदल जाएगी। अगर ये उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। उदाहरण के लिए वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल है जल में
अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। माने कांच में वायु का बुलबुला है, यानी बुलबुला क्या है, तो लेंस है, हवा है, इसके हवा का लेंस है, और किस में रखा है, पानी में रखा है। तो ये व्यवहार कैसा होगा, है तो उत्तल लेकिन व्यवहार कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। समझ में आया। अब देखिए इसकी फोकस दूरी की जो है वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, ठीक है। देखिए हम आप पढ़ चुके हैं, 1 बाई कॉन्वेक्स लेंस 1/f इजिकल टू n-1 1/r1 - 1/r2 हम लेंस के लिए यह अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं। अब देखिए बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक। देखिए कैसे, ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस कह लीजिए या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कह लीजिए। तो देखिए इसका ये पृष्ठ, इसको जो है गोला इधर पूरा होगा, इसका केंद्र इधर होगा। तो प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो गई, ये R1 हो गई। तो R1 क्या है, सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाएंगी, तो R1 धनात्मक, और R2 देखिए ये गोला इधर पूरा हो रहा है, इसका केंद्र इधर है, तो R2 हो गया ऋणात्मक। तो देखिए R1 धनात्मक, R2 ऋणात्मक रखा, तो ये आ गया। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। अब देखिए बाई कॉन्केव लेंस लेंगे या द्विउत्तल कह लीजिए या कॉन्केव कह लीजिए, तो ये आ जाएगा। देखिए इसका, देखिए पहला पृष्ठ ये है, इसका गोला इधर पूरा और इसका केंद्र इधर है। तो R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव, R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब आइए, यदि n बराबर 1.5, R1 बराबर R2 बराबर R है, तो हमने इसी इक्वेशन में रखा n का मान 1.5, R1 बराबर R2, उत्तल लेंस के लिए ये हो गया बराबर R, तो 2/R, ये f बराबर R के हो गया। अवतल लेंस के लिए यही हो गया -R के बराबर। अब देखिए समतल उत्तल के लिए, समतल के देखिए R1 अनंत और R2 -R, क्योंकि R2 इधर है, ये माइनस है, R1 क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो गई। तो ये आपका आ गया 1.5 - 1 1/50 + 1/R, तो ये आ गया 1/2R, f बराबर 2R के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चों।